तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। वेद की शिक्षा कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करत हैं जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइब स्वस्थ और सुरक्षित होइब। आज स्टूडियो में आल हवन सुनीता श्याम बंधन जी, उनकरा स्वागत करत हैं जा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते निर्मा वेद की जी। शिक्षाएं कार्यक्रम में आपका स्वागत करत हैं जा। अच्छा, हमनी के सब दर्शक लोगन के भी हमनी शानदार स्वागत करत है जा। तो पंडिता जी, आज कौन विषय में बात करब जा? अच्छा, आज हमनी बात करब जा अप्रवासी दिवस जो 2 नवंबर के मनावब जा जी ओकर पर हमनी थोड़ा चर्चा करब जा। जी। लेकिन ओकर से पहले चल हमनी मिल के मंत्र पाठ करी जा। जी हाँ। ओम तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतम् अदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। तो पंडिता जी, ई मंत्र का अर्थ का है? हाँ, एक ये हमने संध्या में ये मंत्र बोली ला जा ताकि हमने भगवान से बोली ला जा कि हमने 100 साल तक जियब जा और किसी पर निर्भर होके नहीं, अपन मेहनत परिश्रम करते हुए खुद पर अपन हाथ पैर पर चलते हुए अच्छा से जियब जा। ये प्रार्थना मंत्र है जी। तो बहन जी, काहे अप्रवासी दिवस मनावे जाला? हाँ, हमने अप्रवासी दिवस 2 नवंबर के मनाइला जा हमने के उन पूर्वजों की याद में जो पहली बार हमने के देश में आ रहलन जा 2 नवंबर के। तो वो लोग के स्मृति में, वो लोग के याद में हमने ये एगो दिवस मनाइला जा। कारण कि वो लोग के ही कृपा से आज हमने एगो सुंदर देश में रहत है जा स्वतंत्रता पूर्वक। आज जब हमने यहाँ इस देश में सुख भोगत है जा तो वो लोग के कृपा से, इसलिए वो लोग के याद में मनाइला जा। तो कौन साल में? हाँ, हमने के पूर्वज लोग 1834 में हमने के देश में पहली बार आल रहलन जा जेजुइट फनकात में। जी। तो वो लोग में 36 गो व्यक्ति रहलन जा। 21 गो पुरुष रहल और 5 गो महिला। जी। वो लोग भारत से कलकत्ता पहुँचलन जा और कलकत्ता से एगो जहाज, छोटा जहाज द्वारा मॉरिशस अइलन जा। तो वो लोग के जैसे कि बड़ा जहाज हाँ, तो बहुत उस समय हाँ नहीं रहल। तो छोटा जहाज में जहाजवा के नाम रहल अतलास। अतलास जहाज द्वारा वो लोग अइलन जा। 36 गो व्यक्ति बिहारी लोग रहलन जा, बिहार से आ रहलन जा और वो लोग के 6 सप्ताह लगल। 6 सप्ताह? हाँ, हमने के देश में आई के। तो जौन दिन वो लोग आल रहलन जा हमने के देश में 2 नवंबर रहल। पुराना कस्टम हाउस नाम रहल पहले, अभी हो गल बा अप्रवासी घाट। तो हुआ वो लोग 2 नवंबर के पहुँचल रहलन जा, बकीर वो लोग के नहीं उतारल गल रहल। काहे? इतिहासकार लोग बतावेलन जा कि वो एगो दिमाग के दिन रहल, छुट्टी रहल। तो वो लोग के नहीं उतारल गल, लेंदी के फजीर के उतारल गल। तो लेंदी के पूरा दिन सजे कागज पत्तर बनल, कारण कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहलन जा 5 बरिस के। तो कौन कंडीशन में आ रहलन जा? हाँ, तो एकदम दयनीय स्थिति रहल, गरीबी हालत। लोग के तो कुछ भी लगभग कुछ नहीं रहल। तो पढ़ल लिखल भी ना रहलन जा। जी, जी। हाँ, तो अंगूठा छपा के कॉन्ट्रैक्ट वो लोग के बना रहल
5 बरिस के। त जब अइलन जा त सज्जे वो लोग के थी तैयारी होल कागज़ उसके। तब मंगर के फजीर के वो लोग के लेके ले जावल गल थी ऑंतवानेट सुगा स्टेट। वो आज फुलियार के नाम से जानल जाला। त हुआं पर वो लोग जैसे गइलन जा त वो लोग से तुरंत मिशे अबूतनोत के 502 बीघा ज़मीन में वो लोग से काम करावल गल, गन्ना रोपावल गल। और वो लोग के जिए खातिर हाँ, ओकर आमदनी कितना? उस समय में हाँ, उस समय में वो लोग के उस समय में आमदनी रहल पुरुष लोग के 5 रुपया 5 रुपये? माहवार महीना में, और महिला लोगन के 4 रुपया। काहे अंतर बा? हाँ, त उस ज़माने में एगालिते नहीं रहल ना, जेंडर इक्वालिटी। ये तब बाद में जब बहुत काम हो लेकर पर त जैसे महर्षि स्वामी दयानंद बोला स्त्री हो या पुरुष बराबर है, वो लोग के सब कुछ में अधिकार। तो उस समय नहीं रहल, उस समय गौबान चिबान रहल। तो बोलनी ना 5 रुपया पुरुष 4 रुपया स्त्री। तो ऊ में भी 1 रुपया काट लेवल जात रहल। काहे? तो वो लोग के वापसी टिकट के पैसा। तो अब जब वो लोग के काम पर सौंप दियल गल कि काम करे के बाद बंजर ज़मीन, घना जंगल, पत्थरी पत्थर, तो वो लोग के कुछ ज़रूरी सामान देवल गल, जी। जैसे कि चाउर, तेल, चीनी, नमक, साबुन और एक जोड़ा मार्किन के कपड़ा। मार्किन का है जब में जल्दी नहीं फटी। तो ये वो लोग के साधन रहल। तो वो लोग फजीर के सुबह सूर्य उगे से पहले ही जातलन सा खेत में काम करे, और जब ले सूर्यास्त नहीं हुई तब ले वो लोग काम करतलन सा। एगो समय बा काम करे के? फजीरे नहीं, फजीर से चाहे चल जाए के लापेल रहल वो लोग के। कितना बजे है? रात ले जब ले दिखाई दे प्रकाश रही सूर्य के तो चाहे काम करते रहे के। और कभी ऐसा आप लोग देखेला जा कि मॉरिशस में तो हमने रविवार के छुट्टी मनाएला जाना। जी। तो वो लोग के रविवार के दिन, दिमाग के दिन चाहत रहल गोरे मालिक लोग के कोठी में जाके काम करे की। वो लोग के घोड़ा इत्यादि रहल। अलग आमदनी? नहीं, वही में वही आमदनी में। वो लोग के नहीं जेबा तक काम में से निकाल दिया जा। तब बारी बारी से कोठी में वो लोग के कोठी के सफाई, घोड़ा के ये सब सफाई, घास इत्यादि काटे खातिर वो लोग के परतल जाए के। तो ऐसा दुख भरल जीवन वो लोग बितावत रहलन जा। और ये जंगल जब वो लोग आ रहलन जा तो ये देश एगो घना जंगल रहल, जी। एगो वन रहल। और वो लोग रात दिन काम करके पसीना बहा के, खून पसीना बहा के आज ये घना जंगल के वन के सुंदर उपवन में बदल दिलन जा। ये खातिर हमनी के चहला जिंदगी भर, जीवन भर वो लोग के ऋणी रहे के, आभारी रहे के। हाँ, वो लोग के लिए कृतज्ञता रखे के। जी। हमनी के कृतज्ञ नहीं चहला रहे के, कृतज्ञ बोल जरा नहीं, वो लोग के भुला जाए के, वो लोग के याद नहीं करे के, वो लोग के बारे में चर्चा नहीं करे के। वो लोग के दुख भरल जीवन हमनी के चला अपन लड़का लोग के सुनाए के। और हमेशा उ दिवस पर 2 नवंबर के हमनी के चला श्रद्धा से यज करे के वो लोग खातिर। और अभी तक जहाँ पर वो लोग अपन जीवन बितैलन जा, मतलब अप्रवासी घाट में तो उतरल रहलन जा, जी। लेकिन जीवन बितैले रहलन जा बॉलो ऑंतवानेट फुलियार में। और घना जंगल के आज भी वो लोग के बोअल ईख के खेत लहराला। जी। तो हौजा वो लोग रहत रहलन जा। तो हमने हर साल 2 नवंबर के प्रवास अथी में है फुलियार में सुगा स्टेट में हौजा। तो अब सुगा स्टेट तो नहीं बा, लेकिन वो लोग के बोअल खेत बा और एगो मंदिर बा। तो उ मंदिरवा के आंगन में हमने एगो हवन करीला जा, यज करीला जा। काफ़ी लोगों के फेसबुक द्वारा निमंत्रित भी कर देला जा कि हमने यज करब जा अपन पूर्वजों के याद में श्रद्धापूर्वक, श्रद्धांजलि। हाँ, श्रद्धा से।
तो आवेलन जा काफ़ी लोग, तो हमने भेटाइला जा। जी तो निर्मा जी ये उस ज़माने की बात है, इतिहासकार लोग बोलेलन जा कि जब 2 नवंबर के आ रहलन जा हमने के पूर्वज लोग, तो वो लोग के आने से पहले हमनी के जोन देश रहल वो गोरे मालिक के हाथ में रहल। जी मेन उद्योग जोन रहल, प्रमुख उद्योग ईख रहल, खेती रहल, ईख की खेती। तो हमनी गोरे मालिक लोग का करत रहलन जा, वो लोग अफ्रीका देश से गुलाम खरीद के आनत रहलन जा ईख के खेती में, गन्ने की खेती में काम कराए खातिर। तो ऐसे पहला जो मजदूर लोग रहल तो अफ्रीका देश के रहलन जा, गुलाम मजदूर लोग जेके गोरे मालिक लोग खरीद के आनत रहलन जा। तो जब दास प्रथा समाप्त होल तो अफ्रीका देश के जो गुलाम मजदूर लोग बा वो लोग मुक्त हो गईलन जा ना, वो लोग जी, के आज़ादी मिल गल। तो उनमें से अधिकतर लोग भाग गईलन जा, कारण कि वो लोग गन्ने के खेत में काम नहीं करे चाहतलन जा, बहुत काहे? कठिन रहल, और कठिन रहल बहुत बंजर पत्थर, दिन भर सुबह से रात ले काम के करी। तो वो लोग भाग गईलन जा। तो जब वो लोग भाग गईलन जा तो गन्ने के खेती में, गन्ने के उद्योग में क्षति पड़े लगल, गिरावट आ गल, ठप पड़ गल। तो अब का करियन जा गोरे मालिक लोग। तो उस समय अंग्रेजी सरकार रहल, सरकार जो रहल अंग्रेज रहल। तो गोरे मालिक लोग अंग्रेज सरकार से मिल के एगो योजना बनैलन जा कि वो लोग के तो अब चाहे दूसर देश से मजदूर मंगाए के, वरना कैसे काम होई। तो ये जब योजना बनावल गल तो वही भारत से 36 गो पहला अथी लोग आइलन जा, बंधुआ मजदूर लोग जी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करे। तब बारी बारी से मतलब कि हई तो पहला आ गईलन जा, तो फिर ओकर बाद अइते रहलन जा। तो पनिता जी जब कॉन्ट्रैक्ट के बात करत हैं जा, तो कितना बरिस के कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ 5 बरिस के, 5 बरिस के हाँ कॉन्ट्रैक्ट। 5 बरिस के कॉन्ट्रैक्ट पर जब आवत जब रहलन जा। समाप्त हो जाला तब वो लोग अपन घरे चल जाला? नहीं, इतिहास में नहीं बा कि वो लोग लौटेलन जा, कारण कि यहाँ अपन परिवार, यहाँ सब कुछ हो जाला ना। यहाँ ही रहेलन सर? हाँ तभी तो हमने वो लोग के संतान हो जा ना। तो है तो हम नहीं देखले हैं कि फिर से वो लोग लौटेलन जा। जी लेकिन और आल मतलब कि है 36 गोवा के बाद बारी बारी से आनल गल भारत से। और हमने के पूर्वज लोग जैसे मॉरिशस अइलन जा, तो ऐसे अन्य देश भी गइलन जा, जैसे कि फिजी, गयाना, सूरीनाम, ऐसे अन्य अन्य देश भी गइलन जा। लेकिन जहाँ भी गइलन जा वो लोग मेहनत परिश्रम करके प्रगति अनलन जा। वो लोग में एगो ऐसन शिक्षा रहल कि मेहनत परिश्रम से सब कुछ पा लेबा। जी और यही बात पर वो लोग कितनो कठिन काम रहल नहीं घबरात रहन जा। जैसे अफ्रीका देश के मजदूर लोग तो भाग गइलन ना, लेकिन हमनी के जोन पूर्वज लोग रहलन जा श्रद्धा भक्ति से मेहनत करलन जा, डरलन जा नहीं। जी और जहाँ भी गइलन जा प्रगति आन देलन जा, धरती के स्वर्ग बना देलन जा। स्वर्ग बोला जरा सुख, सुख, हाँ। तो इस प्रकार जब अइलन जा तो मेहनत परिश्रम करके लड़का परिवार स्त्री पुरुष सब मिल के ई गन्ने की उद्योग के एकदम अथी ऊपर पहुंचा देलन से, प्रगति के शिखर तक। इतना ले कि हमनी के देश अथी उद्योग में, ईख के उद्योग में, शक्कर उद्योग में आज तक जाना जाना। जी तो अब जब वो लोग प्रगति के बात करते हैं जा, वो लोग इतना मेहनत से प्रगति अनलन जा, तो वेद में वो शिक्षा है हमनी के, अभी तो वेद की शिक्षाएं पर बात करत है जाना। जी तो वेद में ये शिक्षा बा कि पूर्वनिवेह कर्माणि जीजी विक्षे छतम समाह, कि जिए की इच्छा कर, 100 साल जिए की इच्छा कर, लंबी आयु पाए के इच्छा कर, लेकिन आलसी प्रमादी बन कर के नहीं, मेहनती बनकर। हाँ मेहनती परिश्रमी बन के। तो यही शिक्षावा के वो लोग
अपन हृदयांगम कर ले रहलन जा। तो इसी प्रकार वो लोग हमनी के आज ई देश के इतना सुंदर बना दिलन जा। और एगो और मुख्य कारण बा हमनी के देश के इतना प्रगति में, तो वो लोग जब अलन जा खेती बाड़ी करे, तो कैसे वेद में एगो और संदेश बा कि अक्षयमा दिव्या कृषिमित जुसस्व, मतलब कि जुआ मत खेल, कृषि कर्म कर। कृषि कर्म पवित्र कर्म है, खेती बाड़ी कर, अन्न अनाज उगा। तो वो लोग ई शिक्षा के भी पालन करलन जा। और का करलन जा, खेती करलन जा, खेती बाड़ी में अन्न अनाज उगैलन जा, और साथ साथ गौ पालन भी करलन जा। यानी कि गौओं की पालन। हाँ, जानवर, पालतू जानवर पालन जा, जैसे कि गौ, गाय, भेड़, बकरी। पहले घोड़ा भी रहल, कारण कि घोड़े मालिक लोग घोड़े के द्वारा ही सगरो इंस्पेक्शन करत रहन जा अपन खेती के। सवारी तो उतना नहीं रहल ना। जी जी। तो लोग खेती बाड़ी के साथ साथ गो पालन करलन जा। अब गो पालन मतलब जब खेती बाड़ी करत हुआ तो गो पालन करत हुआ तो तोरा दूध, दही, घी पौष्टिक पदार्थ के साथ साथ और एगो मुख्य पदार्थ हमने के प्राप्त होए। अब बोला था का आज नहीं तो उस हम मान्युओ कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट। हाँ, मान्युओ कंपोस्ट मतलब कि उस ज़माने में रासायनिक केमिकल थी नहीं रहा, इस्तेमाल नहीं करे। हाँ, नहीं इस्तेमाल नहीं, रब ही नहीं कर रहा। हाँ, तो वो लोग मान्युओ कंपोस्ट मतलब कि गो पालन से खाद मिले, और वही खाद सर्वत्र प्रयोग हुए सब ईख के खेती में, और वही खाद से ये ज़मीन उपजाऊ बनल। तो जहाँ हमनी के शरीर के लिए पौष्टिक तत्व मिला था, दूध, दही, घी, वैसे हमनी के खेती के भी रस अथी मिला था मान्युओ कंपोस्ट जी खाद। तो उसे हमनी के ईख लहरात रहल। तो ये एगो कारण और है कि हमनी के प्रगति कैसे होल। अब और एगो बात बा कि गन्ने के बैलों द्वारा कारखाना पहुँचावल जात रहल, बैलगाड़ी द्वारा जी साधन रहल ना। हाँ, साधन रहल। हाँ, तो लॉरी इत्यादि नहीं रहल। हाँ। तो गन्ने को पहुँचाए खातिर बैलगाड़ी के प्रयोग होल। अब जहाँ बैलगाड़ी से गन्ने के पहुँचावल जाता, तो हुआ पर बैलों के सहायता से, सहयोग से भूमि के तैयार करे के भी काम आवत रहल। जी। तो देखला ना कितना लाभ वो लोग अपन बुद्धि से कितना काम करलन जा, जोन हमने के फ़ायदा ही फ़ायदा में अनलक पहुँचैलक, लाभ पहुँचैलक। तो ये हो गल दूगो मुख्य कारण, खेती बाड़ी कर, कृषि कर, और गोपालन। जी। अब तीसरा और एगो लाभ हमने के होल कि जब हमने के पूर्वज लोग आ रहलन जा, तो अनेक जगह से अलन जा। हम जोन बोली तो खाली बिहार के बोली ना। हाँ। तब बाकी जोन फिर अलन जा तो अनेक जगह से अलन जा, भारत से ही अनेक प्रांत से। तो वो लोग हर एगो प्रांत के एगो भाषा रहेला। जी। तो जैसे हमनी के पूर्वज लोग अपन भाषा, अपन पहनावा, अपन संस्कृति लेके अलन जा। जैसे तोरा बोली वेद में जोन शिक्षा बा वो लोग हृदयांगम करलन जा। जी। तो ऐसनी ही अन्य प्रांत के अन्य भाषा बोले होला, अन्य पहनावा पहने होला, अन्य संस्कृति के लोग भी आल। तो हमनी के जब देश में अलन जा, तब भोजपुरी भाषा हमनी वो लोग के लिए एगो वरदान सिद्ध हो गल। लेकिन बहन जी, भोजपुरी मॉरिशस जोन भोजपुरी हम बोली लंजा, भारत में दूसर का भोजपुरी बा। हाँ, तो हमने के पुरनिया लोग थोड़ा दूसर रूप से बोला तलन जा, लेकिन समझ जाइबा। कारण कि मेन जोन है पानी के तो पानी ही बोलबा, पानी या जल। तो तू समझ जाइबा। तनी वो लोग के थोड़ा संस्कृत के जैसन रहल। तो
त जब उ भोजपुरी भाषा जब अइलन जा तब भोजपुरी बोलत रहलन जा, तब बाकी प्रांत से भी जितना कोई आल, चाहे कोई भी कौम के आल, तो वो लोग सभी लोग वही भाषा में मतलब कि रंग गइलन जा। सभी लोग वही भाषा बोले लगल। त भोजपुरी भाषा और भोजपुरी लोकगीत हमनी के पूर्वज लोग के जीवन में ऐसे मिल गल जैसे गन्ने के खेत, गन्ने के डंडों में चीनी, इस प्रकार मिल गइलन जा। चाहे कोनो प्रांत से आल होइबा, चाहे मद्रास से आल होइबा, चाहे और कोई भी प्रांत से भारत के साउथ इंडियन कैसे कहीं से भी सभी लोग भोजपुरी भाषा बोले लगलन जा। जी। पहले के तो चाइनीज़ लोग भी भोजपुरी बहुत अच्छा से बोले। कारण हाँ, कारण कि हमनी के पूर्वज लोग जब जात रहलन जा, जब दुकान खुलल तो जस्ती चाइनीज़ लोग रहल, तो वो लोग अपन भाषा में बोले तो दुकानदार तो समझ जात रहलन, तो वो भी भाषा समझ गए, सीख दिलन। तो भोजपुरी भाषा और गोपालन और खेती बाड़ी हमनी के लिए हमनी के पूर्वज लोग के देन है। और वही उस भाषा और वही मेहनत परिश्रम के आज हमने सुख पावत है जा। जी हाँ। और आज भी भोजपुरी के भाषा हमने जीवित रखले है जा। जी। भोजपुरी लोकगीत के भी जीवित रखले है जा। ओके, हमने के विरासत में नहीं खोए चाहत है जा, चाहे कितना भी मॉडर्न बन जा। जी। लेकिन जैसे अभी हम आरतू बतियात है जा, हाँ, तो हमने रखत है जा ना। जी। तो वही बतावत है कि भोजपुरी कहाँ से आल, भोजपुरी लोकगीत कहाँ से आल और कैसे आज तक बा। तो ई खातिर हमने अपन पूर्वज लोग के सदा ऋणी रहब जा, नतमस्तक करीला जा। और आज वो लोग के कृपा से हमने यहाँ है जा। अब है जा है। चाहे वो लोग पढ़ल लिखल नहीं रहलन जा, बकीर वो लोग में इतना समझ बूझ रहल कि कैसे कर के वो लोग अपन जीवन ले जइहन जा। अभी सामने में पर्व आवता ना, दीपावली 2 नवंबर हो जाए तो फिर दीपावली पर्व आए। तो दीपावली भी भारत में अन्न का पर्व है, क्रॉप्स, फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। और अनाज के पर्व है, कटाई होला अन्न के, सबके घर में भारी मात्रा में अन्न फसल भरल रहेला। तो फसल के ही हमनी लक्ष्मी बोली जा। मतलब कि जब हमनी के घर में इतना फसल बा तो ऊ में से कुछ बेचब जा, कुछ प्रयोग करब जा। लेकिन जब हमनी के महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज बोले हुअन, जब भी नया अन्न आए घर में तो चाहेला यज्ञ करे की। जी। मतलब कि अन्न ही लक्ष्मी है। तो अन्न के पर्व है दीपावली। तो हमने भी दीपावली पर्व में यज्ञ करीला जा, नया अन्न मतलब जौ धान सामग्री में मिला के। तो अब हमनी के पूर्वज लोग भारत से आ रहलन जा, तो वो लोग आदि रहल ना यज्ञ करे के। तो जब यहाँ अलन जा तो जोन रहल, मान लिया जाए चीनी बा, और गरीबी के समय में खेती बाड़ी करत रहलन जा, तो अथी बातात, हाँ, बोअत रहलन जा, चीनी रहल और आटा भी मिले लगल रहल। तो जोन वो लोग के सामने में बा वही से वो लोग अपन गुजारा करत रहलन जा। कारण कि दीपावली मिठास के पर्व है, अन्न के पर्व है। तो अब वो लोग कहाँ से मिठाई बनाए, तो वही चीनी, शक्कर, नारियल से वो लोग है ये गाते बातात प्रसिद्ध हो गल। और आज तक बा। और लक्ष्मी पूजा होला, लक्ष्मी पूजा के मतलब है यज्ञ करीला जा। हाँ, नवा अन्न से। तो सामने में ई पर्व भी बा। तो एकर मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स। और हमनी के पूर्वज लोग तो फसल उगाए में माहिर रहलन जा। तो इस प्रकार से हमनी के इतिहासकार लोग हमनी के ये बतैले हवन जा कि कैसे शुरुआत में हमनी के पूर्वज लोग आल, तो कैसे यहाँ तक अलन जा। तो बहन जी इस सब ज्ञान खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, तोहरा शुक्रिया बोलब जा। अच्छा, तो आज हमने वो लोग के याद में एगो पंक्ति श्रद्धा से उनकर याद में हमने के पूर्वज लोग के याद में बोलब जा। जी। ए पूर्वज मेरे, ओ पूर्वज मेरे,
देखा नहीं तुझे पर दिल ने पहचाना है, देखा नहीं तुझे पर दिल ने पहचाना है, खून ने तुझे जाना है। मस्तक झुकाती हूँ मैं, चरण स्पर्श करती हूँ मैं, मस्तक झुकाती हूँ मैं, चरण स्पर्श करती हूँ मैं, चरणों की धूल को माथे से लगाती हूँ मैं। ओ पूर्वज मेरे, ओ पूर्वज मेरे, आशीष, बस आशीष, यही अभिलाषा रखती हूँ मैं। तो निर्मा जी, आपके साथ ई शाम बहुत धन्यवाद। कुछ चर्चा करे के हमके मौका दिला और कुछ पुरानी बातों पर हमने नज़र डाली जा और भगवान ने चाहा तो फिर कभी मिलेंगे और ज़्यादा चर्चा करेंगे। जी बहन जी, तो धन्यवाद और शुभ रात्रि आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। तो भाई बहन ई रहल वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम, तो हर साथ रहल, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।